प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार एमआरएस स्टडी में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक डिफरेंट टॉपिक जो कि इकोनॉमिक से रिलेटेड है। और यहां पे आज का जो हमारा पहला टॉपिक्स होने वाला है वो होने वाला है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में बात करेंगे। द यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जिसे हम लोग ब्रेटन वुड के नाम से भी जाना जाता है या ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 1944 में किया गया था। इसका मेन फॉर्मेशन किया गया था ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF in 1945 and इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD in 1944. द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज़ अ इंटरनेशनल पार्टनरशिप जो कि कंप्राइज किया गया 189 कंट्रीज एंड 5 कंटिनेंट्स इंस्टीट्यूशंस डेट वर्क्स, जो कि काम करता है टुगेदर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड क्रिएटिंग प्रोस्पेरिटी, है ना। जो भी गरीबी है उसको हटाना और जो भी जिसका अधिकार है वो उसे मिले, उसको प्रोस्पेरिटी को क्रिएट करना, ये जो है मेन काम था आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। द 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस अंडर वर्ल्ड बैंक ग्रुप आर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी MIGA, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF. The formation of IMF, International Monetary Fund, was initiated in 1944 at the Bretton Woods Conference. IMF came into operation on 27th December 1945 and is today an international organization that consists of 189 members country headquartered in Washington DC. IMF focuses on fostering global monetary cooperation, securing financial stability, facilitating or promoting international trade, employment, economic growth around the world. The IMF is a specialized agency of United Nations. जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी आपका है। ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अगर बात किया जाए IMF का, तो ये इम्प्रूव करता है एंड प्रोमोट करता है ग्लोबल मॉनेटरी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। दूसरा, सिक्योर करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय एलिमिनेटिंग और मिनिमाइजिंग द एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। तीसरा, फैसिलिटेट करता है बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड को। चौथा, प्रोमोट करता है हाई एम्प्लॉयमेंट थ्रू इकोनॉमिक असिस्टेंस एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को। पाँचवा, रिड्यूस करता है पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड को। बात किया जाए हाउ IMF SDR basket currently comprise यूरो 32.9%, $, 49.7%, ब्रिटिश पाउंड 12.1%, जापानीज येन 7.1%। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शनिंग है वह स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 1995 में, बट इट्स ट्रेडिंग सिस्टम इज़ हाफ अ सेंचुरी ओल्डर। लेकिन जो ट्रेडिंग सिस्टम था ये और भी पहले से ये चल रहा था, सिंस 1948 से, जब जनरल एग्रीमेंट आपका किया गया था ऑन टैरिफ एंड ट्रेड पे, जो कि GATT था, है ना, गेट।
हैज़ या हैड गिवन द रूल्स फॉर द सिस्टम फॉर ट्रेडिंग सिस्टम के लिए। किसके लिए? ट्रेडिंग सिस्टम के लिए। यहाँ पे जो है तीन तरीके का बॉक्स आपको देखने को मिलता है। एक होता है ग्रीन बॉक्स, येलो बॉक्स और ब्लू बॉक्स। येलो बॉक्स को एम्बर बॉक्स भी बोलते हैं। ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज डैट डू नॉट डिस्टॉर्ट ट्रेड और काउज मिनिमल डिस्ट्रप्शंस एंड नो लिमिट होता है। एम्बर बॉक्स के बारे में बात किया जाए तो ब्रॉड रेंज ऑफ सब्सिडीज होता है, लिमिटेड टू 5% ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन 10% फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ब्लू बॉक्स broad range of subsidies allowed but must be designed to minimize trade distortion and no limit, यहाँ पे कोई भी नहीं आपका होता है। सार्क, सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन कॉरपोरेशन, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन सार्क का फुल फॉर्म होता है। इसके अंतर्गत जो देश होता है वो है आपका अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। यहाँ पे आपका जो है टोटल 8 टोटल यहाँ पे 8 देश जो है आपके शामिल हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन सार्क, जो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन है, इज़ एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ 8 कंट्री इन साउथ एशिया। It is established in 1985 when the head of a state of Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka formally adopted the charter. Afghanistan joined as a 8th member of SAARC in 2007, यानी 2007 में जो अफ़गानिस्तान है वो ज्वाइन किया एज ए सार्क के मेंबर के तौर पे। The date 18th summit has been held and Nepal's former foreign secretary is currently Secretary General of SAARC. The 19th summit यानी 19वां जो समिट है वो होस्ट किया गया बाय पाकिस्तान, जो कि 2016 में आपका किया गया। ब्रिक्स, ब्रिक्स के बारे में बात किया जाए तो इसमें 5 इमर्जिंग इकोनॉमी हैं वर्ल्ड के: ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जो ब्रिक टर्म है 2009 में इसमें जो है रसिया और 2010 में आपका जो है साउथ अफ्रीका जो है इसमें ज्वाइन किया और ब्रिक्स एक कहलाया। पहले ये ब्रिक था, उसके बाद ब्रिक्स हुआ, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना था, लेकिन साउथ अफ्रीका नहीं था। साउथ अफ्रीका 2010 में ज्वाइन किया गया और ये ब्रिक का जो पहला समिट था वो 2009 में रसिया में किया गया था। ओके, उसके बाद आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि एशियन कंट्रीज़ इसमें आता है: ब्रुई, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर, वियतनाम। ये जो देश हैं ये आपका इसमें आता है। एशियन वाज established on 8th August 1967 in Bangkok, Thailand, with the signing of the Bangkok Declaration, Asian Declaration, by the founding father of the countries of Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapore and Philippines. The preceding organizations was the Association of Southeast Asia, ASA, comprising the Thailand and Philippines and Malaysia. 5 other nations joined the ASEAN is subsequently year, making
द करेंट मेंबर ऑफ 10 कंट्रीज़, और प्रेजेंट टाइम में 10 कंट्री यहाँ पे है। थाईलैंड फाउंडर मेंबर था, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया ये फाउंडर मेंबर हैं। बट ब्रुनोई 1984 में ज्वाइन किया, वियतनाम 1995 में ज्वाइन किया, लियो PDR ज्वाइन किया है 1997 में, म्यांमार भी जो है 1997 में ज्वाइन किया, और कंबोडिया जो है 1999 में ज्वाइन किया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सेशन समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।